सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। संसद में कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, खासकर राहुल गांधी के पीछे। लगता है कि सांसद से उनको भगा के ही दम लगे। हम किसी के पीछे नहीं हाथ धोते। कांग्रेस ने जो किया, देखिए क्या है, वो लोग राजा हैं, हम रंग हैं। तो हमारा काम है राजा का सेवा करना। हम रोज राजा की सेवा कर रहे हैं, राजा के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस ने समय समय पर सांसदों को केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी ने यदि हंगामा कर दिया तो उसके लिए भी निकाल दिया 1963। सुब्रमण्यम स्वामी को निकाल दिया, मुदगल को निकाल दिया, हमने महुआ मैत्रा को निकाल दिया, साक्षी महाराज निकल गए, छत्रपाल लोधी निकल गए, एक आदमी नहीं है, सुरेश संदेल निकल गए। मतलब मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे रहा हूं। तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आप सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर, आप जो है यूएस एड के साथ मिलकर आप देश को टुकड़े करना चाहते हैं। जो आपके नाना ने किया, परनाना ने किया, पाकिस्तान बन गया। वास्तविकता यही है। आज यदि चाइना का प्रॉब्लम है तो क्या मोदी जी ने ला दिया या भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया? तिब्बत, नेपाल और भूटान, ये 3 बफर स्टेट अंग्रेज छोड़कर गए थे। लास्ट समझौता 1918 का सुगौली का समझौता है, जिसके आधार पर चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता था। आपने तिब्बत को 1950-52 में मान्यता दे दिया तिब्बत को, और ले आए दलाई लामा को। या तो तिब्बत को मान्यता देते तो दलाई लामा को छोड़ देते भाई, लेकिन आधा उधर आधा इधर। और इसके बाद तिब्बत ने आक्रमण कर लिया, 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जगह जो है कब्जा कर लिया। हेंडरसन ग्रुप की रिपोर्ट है। जमीन कब्जा आप करवा दीजिए, चीन को पड़ोसी बना दीजिए, चीन के साथ लड़ाई करके रोज जो है एक बड़ा बॉर्डर बना दीजिए। आप हमारे कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान को दे दीजिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है उसको लगभग बॉर्डर मान लीजिए। जो आपका पैक्ट है लियाकत के साथ, जो आपने पैक्ट किया। और दोष ये दीजिए कि उधर से आतंकवादी आ रहे हैं जी, पहलगांव का अटैक हो गया जी, चाइना ने अपना भूभाग कब्जा कर लिया जी। आप बताइए ना, उसके बाद आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन, यहां जितने लोग मौजूद हैं उसमें कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने कि बैलेट से चुनाव देखा है। क्या बैलेट लूटे नहीं जाते थे? बैलेट के आधार पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी क्या वोट देने के हकदार थे? सारे बूथ लूटे जाते थे कि नहीं लूटे जाते थे? आज ईवीएम का यदि हो गया तो कम से कम वो बूथ लुटाई बंद हो गया। लेकिन आपको कहना है कि ये इलेक्शन एकदम फ्रॉड है, फॉर्जरी है। यदि पूरे चुनाव के ऊपर यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तीसरा सीटल वार्ड के लिए रात 3 बजे खुल जाएगी। आप कहिएगा कि वक्त के लिए यदि करेगा, कहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट खराब कर रहा है, तीसरा सीटल वार्ड के लिए बहुत अच्छा करेगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अग्निवीर, यदि युवाओं को नौकरी देनी है, सिंगापुर जैसे कंट्री में, जापान जैसे कंट्री में सभी बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग जरूरी है। यदि 5 साल की आर्मी की ट्रेनिंग हो जाएगी तो कौन सा गलत हो जाएगा? 100% उनकी नौकरी है, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में हो जाए, चाहे स्टेट पुलिस में हो, सब जगह उनका आरक्षण है। यदि हम सभी यहां बैठे हुए लोग आर्मी की ट्रेनिंग ले लेंगे तो क्या गलत है? तो अग्निवीर के ऊपर जो है एक बड़ा क्वेश्चन कर देंगे। आप प्रधानमंत्री जी, दुनिया का 50 देश है जिसने कि अपना सबसे बड़ा अवार्ड, जैसे भारत रत्न है, भारत देती है, उस तरह के अवार्ड इस प्रधानमंत्री को दिए। G20, G10, G7, चाहे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बैठक हो रही, कोई ऐसी मीटिंग अब दुनिया में नहीं हो रही है जो कि भारत के बिना हो रही है। भारत आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है, वो 3री अर्थव्यवस्था में जा रहा है। भारत और चीन दो ऐसा देश है
जो पूरे दुनिया के 50% जीडीपी को कंट्रोल कर रहा है, 2 साल 4 साल के बाद ऐसा सिचुएशन होगा कि भारत के बिना दुनिया नहीं चल सकती, आप उस प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। आप समझिए ना कि किस तरह का वितंडावाद है कि हमने केवल ये छोटी सी बात कही और एक बड़ा नॉर्मल वे में, कैजुअल वे में मैंने कहा कि पहले हमसे निपट ले तो निपट ले, प्रधानमंत्री तो ऊपर है, प्रधानमंत्री से क्या सवाल होगा, उसको एकदम पूरा कर दिया। तो मैंने जो है 1964 का स्टेटमेंट जो है मिस्टर MC छागला का, जो मंत्री थे, जो राज्यसभा में नेता थे कांग्रेस के, उसी का स्टेटमेंट मैंने दे दिया कि तुम हम पर क्वेश्चन कर रहे हो। वो मिस्टर छागला कहते हैं कि नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन गांधी। ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है। कोई भी मीडिया, कोई भी ट्रोल आर्मी इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा, इसलिए नहीं चर्चा करेगा कि नेहरू राजा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटे परिवार से आए, चूंकि माँ बाप कोई नहीं है, चाहे हमारा हो चाहे मोदी जी का हो, तो हम लोगों को जितना गाली देना है देते रहिए। राहुल गांधी इतना इडियट की तरह बात, आपको केवल मैं इतना बता रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं, 26 जनवरी को यहां के मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता और वो लंदन यदि घूम रहा हो, तो क्या आप लोग यही दुमका में बैठकर इसी तरह से हमसे बात किए रहते? एक आदमी ने लिखा कि क्या हुआ, हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो क्या है कि इस देश में 2 कानून, शो बी द फेस विल शो यू द लॉ। तो दुमका का भी जो विकास नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? गुरुजी बहुत बड़े थे, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे अभिभावक हैं, लेकिन एक काम होगा जो दुमका में उन्होंने किया होगा दिखाने के लिए कि माननीय गुरुजी का। हेमंत सोरेन जी यहां के MLA रहे, यहां एक तरह से समझिए यहीं से मुख्यमंत्री वसंत सोरेन जी, एक काम है। लेकिन आप उन लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, जनता उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। जनता क्वेश्चन पूछेगी निशिकांत दुबे से, सुनील सोरेन से, अमिता दीक्षित से, रूपेश से, कि बताइए कि क्या किया आप। आज यदि ये ट्रेन आया तो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि नहीं कोई दूसरी देन? यदि ये हॉस्पिटल आया तो 157 करोड़ रुपया हमने दिया ना, केंद्र सरकार ने पैसा दिया ना, कि किसी दूसरे ने दिया। उसका मान्यता 1 साल के लिए खत्म हो गया, कभी क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने? लड़ाई चलती रही, फिर हम ही ने प्रयास किया। तो सवाल यह है कि हम आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप वही बात करें जो कि शोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून, कांग्रेस के लिए अलग कानून, JM के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।